व्हाट्सअप गाइस, दिस इज सोनी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ एमएस वर्ड। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो ये है सिर्फ इसका पार्ट 1। तो इस पार्ट 1 में हमने कवर किया है फाइल और होम को, तो उसका एक्सप्लेनेशन है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए गाइस, अब हम ओपन कर लेते हैं अपना एमएस वर्ड और ये हुआ ओपन। सबसे पहले आना है अपने ब्लैक डॉक्यूमेंट में। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं इसमें सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए ही बताऊंगा, तो आज सिर्फ बेसिक्स ही बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे है फाइल। सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है इन्फो का। वैसे तो ये कुछ खास है नहीं, लेकिन जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए खास होगा। तो फिर ये सबसे पहले इसमें दिया गया है इन्फो में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो इसमें ये है कि प्रोटेक्ट अपना डॉक्यूमेंट जो भी हमने तैयार किया है, तो उसको हम अगर पासवर्ड सेट करना चाहते हैं या फिर कुछ लगाना चाहते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो फिर हम इसमें लगा सकते हैं। नंबर 2 पे चेक फॉर इशू। तो इसमें लिखा है साफ साफ, बिफोर पब्लिशिंग दिस फाइल बी अवेयर दैट इफ कंटेंट। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो उसमें अगर कोई गलती हो और हमें पता ना हो, तो हम यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे है मैनेज डॉक्यूमेंट। इसमें भी साफ साफ लिखा है देयर आर नो अनसेव्ड चेंजेस। तो इसीलिए ये चेक करने के लिए कि जो अगर डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लिया है फिर वो बाद में चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए आप पहले यहाँ जाके चेक कर लीजिए। अब मेन ऑप्शन पे, तो इसमें है न्यू में दिए गए हैं कई सारे टेम्पलेट्स, जिस भी तरह का हम आर्ट या डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। तो ये ब्लैक डॉक्यूमेंट है जो कि सिंपल पेज के लिए या रिटन वर्ड के लिए है, और ये जो है ये सब स्टाइल टाइप में है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में स्टाइल डालनी, वैसे ये डॉक्यूमेंट के लिए नहीं होते हैं, ये होते हैं अपना वर्ड आर्ट बनाने के लिए। नंबर 3 पे है ओपन। तो ओपन में हम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं जो भी हमने सेव की हो। तो यहाँ पे रिसेंट में ये दिया गया है, रिसेंट ऑप्शन में ये दिया गया है कि हम यहाँ से अभी हमने लास्ट में कौन सी फाइल ओपन की थी, तो वो हम ओपन कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट दिया गया है, अगर आप इसे पिन भी करना चाहें तो पिन कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है वन ड्राइव का। तो इसमें लिखा हुआ है यूज वन ड्राइव टू एक्सेस योर फाइल्स फ्रॉम एनीवेयर एंड शेयर विथ एनीवन। तो इसके लिए हमें यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, वैसे भी इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है। अगला ऑप्शन है दिस पीसी का। इस पे भी ओपन का मतलब यही है, यहाँ से सब सेव होना चाहिए जो रखा है, जो हमने किया है, डॉक्यूमेंट तैयार किया है या फिर वर्ड आर्ट बनाया है, वो सेव करने हैं। और जैसे कि अभी वन ड्राइव का था, वैसे ही एड अ प्लेस में भी है। यू कैन एड लोकेशन टू मेक इट इजियर टू सेव ऑफिस डॉक्यूमेंट टू क्लाउड। जैसे हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके हैं और उसमें से कुछ नाम सेम से हैं या फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आप उसको सेव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ब्राउज का। तो ब्राउज से हम अपने फाइल में किसी भी पिक्चर या फिर कोई भी लेटर डॉक्यूमेंट जो भी हो, उसको यहाँ से ला सकते हैं और अपने आर्ट में सेट कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है सेव का। तो सेव में भी वही सबसे पहले ऑप्शन आता है रिसेंट का, कि रिसेंटली आपने क्या सेव किया है। जो भी सेव किया होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा और नहीं किया होगा तो नहीं दिखेगा। तो वैसे तो जैसा कि ऑप्शन सेव में है, वैसे ही सेव एज में भी दिए गए हैं, लेकिन सेव का मतलब है कि डायरेक्ट सेव करना, और सेव एज का मतलब है कि हम किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो अगला आते हैं हिस्ट्री में। ये तो ऑफलाइन है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी किसी काम का नहीं। ये अगला ऑप्शन है, अगर ये सिर्फ तब काम का है जब हमें कोई डॉक्यूमेंट निकालना हो या फिर हम कहीं ऑनलाइन की शॉप में हो या वर्किंग एरिया में, तो उस डॉक्यूमेंट को या वर्ड आर्ट को निकालने के लिए हम इस प्रिंट का उपयोग करते हैं। तो प्रिंट में तो सीधे सीधे कई सारे ऑप्शन दिए हैं, जो सा भी प्रिंटर है उस हिसाब से आप जो भी साइज है वो चुन सकते हैं और इसको कर सकते हैं। तो हम प्रिंट के बारे में भी बात नहीं करेंगे। तो अगला ऑप्शन है शेयर का। तो सीधी सी बात है, जो भी आपने वर्ड आर्ट डॉक्यूमेंट वगैरह बनाया है उसको आप इतने माध्यम से शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके क्लाउड वाले स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। ये ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। प्रेजेंट की ऑनलाइन है तो अगर जैसे आपके में अगर नेट कनेक्टेड है तो फिर आप इसको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और ये पोस्ट टू ब्लॉग, ये भी शेयर करने का ही एक ऑप्शन है। इसको हम पोस्ट करके, ये जो दिया गया है शेयर पॉइंट ब्लॉग वर्ड प्रेस टेलीजेंट कम्युनिटी टाइप पैड, तो हम इसके माध्यम से पोस्ट कर सकते हैं। वैसे इसके भी कुछ खास उपयोग नहीं है। अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। तो जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको हम अगर एक्सपोर्ट डायरेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि बाहर निकालना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है क्रिएट पीडीएफ का और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट लिखा है और चेंज फाइल टाइप है। पहला ऑप्शन में ये है कि दिया गया है प्रिजर्व लेआउट फॉर्मेटिंग फॉन्ट्स एंड इमेज कंटेंट कैन बी इजीली चेंज्ड, फ्री व्यूज आर अवेलेबल ऑन द वेब। तो यहाँ पे ये दिया गया जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप अगर आप पीडीएफ देना चाहते हैं या फिर एक्सपीएस नाम देना चाहते हैं या फिर उसका टाइप देना चाहते हैं डॉक्यूमेंट का, तो आप दे सकते हैं। और इसमें ये दिया गया है कि आप उसको देख भी सकते हैं। साथ में ये भी कहा गया है
कि इसको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन यहाँ पे चेंज फाइल टाइप है। इसमें क्या क्या दिया गया, इसमें डॉक्यूमेंट, वर्ड, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, टेम्पलेट, प्लेन टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, सिंगल फाइल, वेब पेज, एंड अदर फाइल, सेव एज और सेव एज। तो इसका भी कुछ खास यूज नहीं है। ये फाइल टाइप चेंज करने के लिए जैसे डॉक्यूमेंट में है, इसमें कर सकते हैं, टेम्पलेट वगैरह में कर सकते हैं, और टेक्स्ट में कर सकते हैं। उस माध्यम से हम ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। अगला ऑप्शन है क्लोज का। तो क्लोज से ये सीधा सब जो है ऊपर की हेडिंग ये क्लोज हो जाती है। तो हम फिर से जाते हैं न्यू पे और करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आ जाते हैं इतने सारे ऑप्शन। अगला ऑप्शन है अकाउंट का। तो इसमें अगर हम अकाउंट बनाना चाहते हैं अपना, जिसमें डायरेक्ट हम अपने अकाउंट में ही सेव कर सकें, बना सकते हैं। और ये है फीडबैक। फीडबैक में हम जो भी डॉक्यूमेंट का या फिर किसी ने भेजा है कुछ भी, उस पर हम अगर फीडबैक देना चाहते हैं MS वर्ड को, तो हम यहाँ से दे सकते हैं। और ये है ऑप्शंस। तो इसमें भी कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो ये भी कुछ खास अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसकी सिर्फ बेसिक ही जानकारी लेंगे। तो हम MS वर्ड के बारे में सिर्फ बेसिक जानकारी ही देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं। तो आ गया है ये होम पेज। होम में आ गए हैं। अब हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। ये जो ऑप्शन है यहाँ फ़ॉन्ट का है। इसमें आप कई तरह की फ़ॉन्ट्स जो है चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और हर वर्ड में अलग फ़ॉन्ट भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फ़ॉन्ट कैलिबरी का फ़ॉन्ट से ये लिख दिया। साइज ये है 11 है। अब हम इसको चेंज करते हैं। अब हमें लिखना है मान लीजिए हिंदी में। तो इसमें चेंज नहीं आया है, तो ये आगे से हिंदी में लिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम चाहें तो साइज बड़ा कर दें। तो ये देखिए अभी ये सब छोटे साइज हैं, इस पे चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन अब अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसमें साइज चेंज रहता है, आप देख सकते हैं। तो और यही चीज़ जो है साइज का, उसमें ऐसे भी दी गई है। जब हम इसको चेंज करना चाहें अगर साइज को, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए 48 था, बढ़ाया तो 72 हो गया, और ऐसे करें। अगर हम इनमें चेंज करना चाहते हैं तो इनको सेलेक्ट कीजिए, और ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, तो ऐसे कर सकते हैं। और नीचे के जितने भी ऑप्शन हैं उनको सेलेक्ट करके ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये हम इस इंग्लिश कीवर्ड को सेलेक्ट करते हैं, ये अभी पतला दिख रहा है। अब हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे, ये गाढ़ा हो गया। और अगर इटैलिक पे क्लिक करेंगे, तिरछा हो गया। और अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो इसके नीचे एक लाइन आ गई ब्लैक कलर की, देख सकते हैं। और अभी हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, हमें ये अंडरलाइन चेंज करनी है, तो हम यहाँ पे कई सारी तरह की स्टाइल्स मिल जाती हैं जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, और अंडरलाइन का कलर भी बदल सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है ABC का। ABC ऑप्शन में क्या दिया गया है, इसमें लिखा है स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई लिख लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी वर्ड को लिख लेते हैं या फिर कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब स्ट्रिक थ्रो को दबाएंगे तो उसके बीच में से ये लाइन क्रॉस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है, इसका यूज ये है कि इसको हम स्टाइल के तौर पे यूज कर सकते हैं। वैसे इसमें ये तो नहीं दिखा सकते कि हाँ हमसे ये वर्ड गलत हो गया तो हमने इसको काट दिया, क्योंकि इसमें तो एडिट कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग सिर्फ स्टाइल के लिए करते हैं। अगला ऑप्शन है एक्स, ये होल 2 और एक्स स्क्वायर। मतलब इसको हिंदी में बोल रहा हूँ, और इंग्लिश में सबस्क्रिप्ट है, और ये सुपर स्क्रिप्ट है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इन दोनों का यूज जैसे कि अभी मैंने हिंदी में बताया, एक्स का होल लगाने में, होल की घात 2 लगाने में, और एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स की घाते 2 ऊपर लगाने में किया जाता है। तो इसके लिए हम जैसे कि हम लिख लेते हैं, हमें मान लो वाई के नीचे 2 लगाना है। पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे कोई अच्छी सी लैंग्वेज, एरियल ब्लैक, और इसको कर लेते हैं थोड़ा छोटा, 48। अब यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कि Y2। ये देखिए अब ये सिंपल टाइप में लिखा हुआ है, Y के बगल में 2। अब अगर हम इस 2 को नीचे रखना चाहते हैं तो हम Y, तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और ये दबा देंगे। देखिए Y के नीचे 2 आ चुका है। अब हम इसी तरह से सुपर स्क्रिप्ट का भी यूज करेंगे। तो हम लेते हैं फिर से एक X, ये X ले लिया हमने, और इस X के बाद डालेंगे स्पेस,
और लिखेंगे 4। अब ये देखिए ये दोनों बराबर हैं। अब हमें स्क्वायर चढ़ाना है तो हम इस 4 को सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए ये ऊपर चढ़ गया। तरीके से मैथमेटिक्स वाले सवालों के लिए यूज कर सकते हैं। लिख लेते हैं कई सारे। तो अगला ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। तो ये भी बताया था जैसे कि मैंने, एक ही चीज़ के लिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इस ऑप्शन पे जाते हैं। अब हम कोई सा भी आर्ट अगर इसको देना चाहते हैं या फिर कलर देना चाहते हैं साथ में शैडो के साथ हम इसको दे सकते हैं। जैसे कितना मस्त प्यारा सा लग रहा है। इसमें वर्ड आर्ट बना सकते हैं हम, और अपना कुछ भी टेम्पलेट्स वगैरह भी अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अगला ऑप्शन है चेंज केस का। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तो मैथ बहुत लिख गई है, चलिए हम इंग्लिश के वर्ड लिख लेते हैं। इस ऑप्शन पे जाते हैं। इसमें लिखा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है सेंटेंस केस का। तो इसमें एक सेंटेंस यानी कि वाक्य की तरह लिख गए हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैपिटल होता है और स्मॉल ऑप्शन जो होते हैं वो सब बाकी के होते हैं, इसीलिए हमने पूरा कैपिटल लिखा था। अब ये इसने इतना स्मॉल कर दिया, सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल है। अगला ऑप्शन जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं लोअर केस, देखिए इसमें सारे अक्षर छोटे हो जाएंगे। देखिए अगर हम इसमें भी सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन जो है छोटे हो जाएंगे सब। अब जैसे ये सेलेक्ट है, अब अगले ऑप्शन पे अगर हम इसको अब वापस अपर केस करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं कैपिटल लेटर में, ये अपर केस। तो भाई ये सारे जो हैं अल्फ़ाबेट्स कैपिटल हो चुके हैं। अगला ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो इसके लिए हम पहले पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको दबा देते हैं। मेरा मतलब ये है कि ये प्रत्येक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। अगला ऑप्शन है टॉगल केस। तो इसमें साफ साफ दिया गया है, जो फर्स्ट स्मॉल है इसमें लिखा हुआ है, मतलब दिख रहा है कि फर्स्ट स्मॉल है, तो फिर बाकी जितने कैपिटल हैं तो वैसे इसमें हो जाएगा। दबा देते हैं, ये देखिए फर्स्ट लेटर स्मॉल बाकी के कैपिटल, ये उल्टा करने के लिए। सब ये स्टाइल्स हैं, जिसको जैसा यूज करना है अपने आर्ट में वो कर सकता है। इसमें कई तरह के आर्ट बना सकते हैं। वैसे तो ये अगर मैं पूरी इसकी वीडियो बनाने जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2 भागों में यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। तो इसके माध्यम से हम लेटर का एरिया सिलेक्ट करेंगे, उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। अब वो भी एक ही कलर में नहीं, इसमें कई सारे कलर दिए गए हैं, तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर वापस हमें नहीं करना है, धोखे से हो गया है, इस वर्ड को नहीं करना है, दूसरे को करना था, तो हम इसको कर देंगे नो कलर। तो ये देखिए हट गया। तो अगला ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। इसका मतलब समझे? नहीं समझे? चलिए समझाते हैं। कंट्रोल ए से पूरा वर्ड सेलेक्ट किया। अब हमने इस पे गए, क्लिक किया, ये देखिए जो जो भी हमने इसमें फॉर्मेटिंग की थी वो सब क्लियर हो गई है। जो भी हमने इसकी स्टाइल चेंज की थी और जो इसका कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर सब उल्टा सीधा जो भी किया था वो सब क्लियर हो चुका है। अब अगला ऑप्शन है कलर्स का। कलर्स में क्या होता है, तो कलर्स में देख लेते हैं। कलर से हम किसी भी वर्ड को जो भी कलर देना चाहें दे सकते हैं। जैसे कि ये हमने सेलेक्ट किया कोई सा भी, ये देखिए ये चेंज होते जा रहे हैं। जो भी हम कलर देना चाहें, जितने भी सिलेक्ट वर्ड होंगे, जहां तक सेलेक्ट होगा वहां तक ये कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए ग्रीन हो गया पूरा। अगला ऑप्शन है ये जितने भी इस साइड के ऑप्शन हैं, ये तीन ऑप्शन एक ही टाइप में है। तो इनको अगर हम जैसे कोई पैराग्राफ लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं हम। जैसे कि हमने 3 पैराग्राफ्स लिख लिए हैं। अब हम इनको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इनमें डालना है पॉइंट। तो हम ये इसका उपयोग करेंगे। इसका नाम है बुलेट्स। तो ये बुलेट्स में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कितने सारे तरह के दिए गए हैं। जैसे हम ये स्टाइल डालना चाहें तो डाल सकते हैं पॉइंट के लिए, और ये डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। और यहाँ से हम इस तरह के कोई भी ऑप्शन
जो सिंबल है वो हम सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो इसी तरह अगला ऑप्शन है नंबरिंग का। वैसे तो ये वर्ड पैड में साथ में होता है, उसको कहते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसमें अलग अलग है, ये बुलेट्स है और ये नंबरिंग है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए नंबरिंग में आ जाएंगे। पॉइंट है लेकिन नंबर का है। इसमें अलग अलग टाइप के दिए गए हैं, इंग्लिश में, मैथ में और रोमन संख्या में भी दिए गए हैं। तो हम इस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है मल्टी लेवल टेस्ट का। तो इस ऑप्शन में हम ये सिलेक्ट है, इस ऑप्शन में हम मान लीजिए हम ये डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नया पेज ओपन कर लेते हैं इसके लिए और नया वर्ड लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो हमने अपना नया वर्ड ले लिया है कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसको लिस्ट बना, स्टाइल से लिस्ट बना सकते हैं। तो चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। तो इस ऑप्शन के लिए हमें पहले फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया। अब इसको हम सेंटर, तो ये बीच में हो जाएगा। और पैराग्राफ को हम इस तरह से लिखना चाहें साइड में, ये लेफ्ट में हो जाएगा। और इसको राइट में करने के लिए यूज करते हैं। और ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बीच में आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बीच में आ जाएगा और बिल्कुल सीधी अक्षरों में लिखा होगा। जैसे कि हमने कोई भी टाइपिंग की, ये देखिए कुछ भी हमने टाइपिंग कर दी है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले पूरा, कंट्रोल ए से। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये सब बिल्कुल एक बराबर से लिख जाएगा। सिलेक्ट किया हमने, इसे लेफ्ट किया, हमने इसको सेंटर किया, सेंटर में हो गया। लेफ्ट किया, लेफ्ट हो गया। राइट किया, राइट हो गया। और ये फिर से अपनी जगह पे वापस से आ गया। अगला ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट का। तो हम इसकी मदद से वर्ड को पैराग्राफ के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इंक्रीज इंडेंट दबाया तो हम इस साइड आ रहे हैं राइट साइड में, और डिक्रीज इंडेंट दबा रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो हम अगर इसको कोई पैराग्राफ या पोएम वगैरह बनाना चाहते हैं, उस टाइप से लिखना चाहते हैं, तो हम इस तरह का यूज कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पोएम जैसे बन जाएगा। तो अगला ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। हम इस ऑप्शन क्लिक करते हैं तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग नंबर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी लेटर को हमने लिखा हुआ है, ये वर्ड बनाया हुआ है, ये पैराग्राफ बनाया हुआ है, तो अगर हम उसके बीच में स्पेस डालना चाहते हैं तो इसकी मदद से डाल सकते हैं। ये देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसी के बारे में ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए हैं और भी कई तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है ए टू जेड जो बना हुआ है शॉर्ट का। तो हम इसकी मदद से हम मैनुअली इसको चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है कलर का। तो इसमें हम कलर डालना चाहें अगर बैकग्राउंड पे तो यहाँ से डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन है बॉर्डर का। तो वर्ड लिख लेते हैं, ये हमने वर्ड लिख लिया है। हम अगर इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले इसको, वैसे तो कई तरीके से लगा सकते हैं लेकिन हम सबसे पहले ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए बॉर्डर आ गई है। और अगर हम इस पर और भी लिखना चाहते हैं तो ये बॉर्डर बढ़ती जाएगी। इसी तरह से अगले ऑप्शन पे चलते हैं। तो अगले ऑप्शन भी इसी तरह के स्टाइल से रिलेटेड हैं। तो जिस भी हम ऑप्शन को चूज करेंगे, जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए ये अलग अलग तरह की स्टाइल्स दी गई हैं जो कि पहले से सेट हैं पैराग्राफ के हिसाब से या फिर आर्ट के हिसाब से। वर्ड आर्ट दिए गए हैं तो इसको हम अपने हिसाब से स्टाइल दे सकते हैं। इसमें कई तरह की स्टाइल्स मिल जाती हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने वर्ड आर्ट को बनाने के लिए। तो अगला ऑप्शन है शो हाइड का। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है शो हाइड में कि शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स, दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर एडवांस्ड लेआउट टास्क। तो ये इसका मतलब ये है कि ये इसका यूज वैसे तो करना नहीं है, लेकिन इसका यूज तब किया जाता है जब हम कोई पैराग्राफ बना रहे हो और हमें उसको हाईलाइट टाइप में करना हो या फिर हिडन जो फॉर्मेटिंग है उसको सिंबल देना हो, यानी कि संकेत देना हो, तो उसके लिए कर सकते हैं। इसका यूज एडवांस लेवल तक ही किया जाता है जब लेआउट बनाते हैं उसके टास्क में। तो अगला ऑप्शन है फाइंड का। तो इसका यूज तब करते हैं जब हम किसी वर्ड को फाइंड कर रहे हो, जैसे कि ये GU हम सेलेक्ट करते हैं तो हम इस वर्ड को फाइंड कर रहे हैं। हम इसकी मदद से जाएंगे, यहाँ फाइंड को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए जितने भी GU हैं यहाँ पे बता दिए गए, कितने वर्ड GU हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं।
बेसिक में सिर्फ इतना फाइंड के लिए ही ज़रूरी है। और अगला ऑप्शन है रिप्लेस का। तो इसमें हम अगर किसी सेलेक्टेड वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से बदलना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम, जैसे कि GU सेलेक्ट है, अब हम इसको JU करना चाहते हैं, तो ये जहाँ जहाँ GU है वहाँ वहाँ JU हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये हुआ JU। और इसने बता दिया कि वी आर फ्रेंड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब अब नहीं है, अब जीव जैसा कोई वर्ड है ही नहीं जो कि साथ में लिखा हो। तो अगला ऑप्शन है सेलेक्ट का। तो ये वही है, कंट्रोल A जैसा लिखा भी है इसमें कि सिलेक्ट करने के लिए सभी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A दबाएं, बस सिलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है या फिर फोटो वगैरह सेलेक्ट करना है तो इसका ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही था, इसके अलावा कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है बेसिक के हिसाब से। वो सब हाई लेवल के लिए हैं, जब हम किसी ऑफिस वर्क पे काम करते हैं तो ये उसके लिए है। तो बेसिक बेस पे सिर्फ इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगले पार्ट में। ये वैसे बहुत बड़ा है, तो मिलते हैं हम कल इसके अगले पार्ट की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।